Hello बच्चों, let's see the question. The question says three straight line ax plus by is equals to c, bx plus cy is equals to a, and cx plus ay is equals to b are concurrent if option a plus b is equals to c, option b plus c is equals to a, ऑप्शन सी प्लस ए इज इक्वस टू बी, ऑप्शन डी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वस टू जीरो। तो हमारे पास गिवन है कि थ्री स्ट्रेट लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी, सेकेंड हमारे पास है बी एक्स प्लस सी वाई इजकल टू ए, एंड थर्ड हमारे पास क्या है सी एक्स प्लस ए वाई इजकल टू बी। ये क्या कॉन्क्यूरेंट। तो हमारे को उसने ऑप्शन दे दिए चार, हम ना उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की थ्री लाइंस आर कॉन्क्यूरेंट। हम कब बोलेंगे कि थ्री लाइंस हमारे क्या है कॉन्क्यूरेंट है? इफ़ देखो हमारे पास क्या होगा कि वो जो थ्री लाइंस है क्या करेंगी, मीट करेंगी किसी पॉइंट पे। इफ़ थ्री lines are meet at a point, मीन्स क्या है थ्री लाइन किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगी, मीट करेंगी। ये क्या था हमारा की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अब देखो हमारे पास सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की द सिस्टम ऑफ equation a x is equals to 0 has यूनिक, इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन इफ देखो हमारे पास क्या हो, जो हमारे डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स ए का, ये हमारा क्या होगा जीरो के इक्वल होगा। थर्ड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए जो है ये हमारे इक्वल होगा बी के और बी हमारे से इक्वल होगा सी के। तो हम करेंगे इन तीनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी फर्स्ट स्टेट टाइम की, हमारे पास क्या थी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हमने क्या सी को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया। इसको एज्यूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है गिवन है कि बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए था, तो उसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। हम कर लेंगे हमारे इक्वेशन सेकंड। हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या गिवन थी, वो हमारे पास गिवन थी कि सी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू था बी को करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, पा जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको जूम कर लेंगे हमारे इक्वेशन थर्ड। आर कॉन्करेंट, ये क्या हमारी कॉन्करेंट है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट कि दे मीट एट ए पॉइंट, ये करेंगी एक पॉइंट पे मीट करेंगी। और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन कौन कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड हैज, इसे कहो एक यूनिक सोल्यूशन होगा, हैज ए यूनिक सोल्यूशन। देखो बिकॉज ये करी थी ये एक पॉइंट पे मीट कर रही, तो हमारे पास ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि जो इन तीनों इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे को क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ए बी सी, सिमिलर पे क्या आ जाएगा बी सी ए, देखा पाएगा बी सी ए, देन वी हैव हियर माइनस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस सी माइनस ए माइनस बी इस इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा जीरो के। टेक माइनस वन कॉमन फ्रॉम
क्या कर लेंगे हम C3 से -1 को कॉमन ले लेंगे। दिस implies us that minus of determinant of the matrix whose elements are A, B, C, B, C, A, C, A, B, this is equals to 0 करेंगे। इस वाले माइनस को इस साइड शिफ्ट कर लेंगे एंड साथ में इसके साथ एक ऑपरेशन और अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि हमारे कॉलम फर्स्ट पे फर्स्ट का क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि C1 प्लस C2 प्लस C3 दिस implies द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर, हमने ऑपरेशन अप्लाई किया सिर्फ C फर्स्ट पे तो चेंज भी सिर्फ C1 में आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए को हम लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी को भी लिख सकते हैं यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, वहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे बी सी ए बी और डिटरमिनेंट हमारा इसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम करेंगे A प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे, कॉमन टेक A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C फर्स्ट मीन्स हमारे कॉलम फर्स्ट में क्या इम्प्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि A प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 1 1 1 बी सी ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें और ऑपरेशन लगाएंगे ताकि हमारी थोड़ी कैलकुलेशन और इजी हो जाए। ऑपरेशन पे क्या अप्लाई करेंगे हम R2 पे अप्लाई कर रहे हैं कि R2 माइनस R1, ऐसे ही हम रो 3 पे ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं R3 माइनस R1 दिस implies us that determinant of the matrix, this implies us that A plus B plus C into determinant of the matrix whose elements are 1 1 minus 1 means 0 1 minus 1 means 0 B C minus B A minus B A minus C B minus C ये हमारे इक्वल है, ये हमारे इक्वल है 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि A प्लस बी प्लस सी इंटू, अब अगर हम डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे हमारे C फर्स्ट के तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 इंटू हमारे पास यहाँ पे आएगा C माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस यहाँ पे आएगा A माइनस सी इंटू ए माइनस बी, बाकी रिमेनिंग बना सकते हैं 0 है C फर्स्ट के। दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कि A प्लस बी प्लस सी इंटू क्या आ जाएगा कि C माइनस बी इंटू बी माइनस सी को फाइंड कर पा जाएगा C मल्टीप्लाई बी मीन्स C बी, C मल्टीप्लाई माइनस सी स्केयर माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस बी स्केयर minus b multiply minus c plus c b, then we have here minus of a multiply a means a square, फिर हो जाएगा a multiply minus b means minus a b, फिर क्या आ जाएगा minus c multiply means minus c a minus c multiply minus b means plus का c b और ये हमारा इसके इक्वल है 0 के। This implies us that A plus B plus C into क्या आ जाएगा CB plus CB means 2 times of CB minus C square minus B square minus A square minus minus plus plus का AB minus minus plus plus का CA minus plus minus minus CB, ये हमारा इक्वल किसके है, ये हमारा इक्वल है 0 के। This implies us that कि A प्लस B प्लस C इंटू और पाएगा माइनस A स्केयर माइनस B स्केयर माइनस C स्केयर प्लस A B प्लस B C प्लस C A दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस implies us that कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो सकता है कि माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर
प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। हम करेंगे इस इक्वेशन को पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज दैट अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करें कि ए हमारा इक्वल किसके है, बी के, और बी हमारे से इक्वल है सी के। तो अगर ए हमारे इक्वल है बी के, बी हमारे इक्वल है सी के, इसका मतलब कि जो हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन थी ना लाइन की, अगर उसमें ये चीज़ वैल्यू पुट कर देंगे हम, ए की जगह में क्या पुट कर देंगे, बी, और सी की जगह वैल्यू पुट करते हैं पे बी, हमारे पास आएगी तीनों जो हमारे पास लाइन इक्वेशन गिवन थी वो हमारी सेम हो जाएंगी। दिस इम्प्लाइज अस दैट गिवन लाइन्स, दिस इम्प्लाइज अस दैट कि हमारे पास जो गिवन 3 लाइन्स ऑफ इक्वेशन गिवन थे वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, सेम लाइन। रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेम लाइन को, सेम लाइन। हमारा गिवन क्या था कि वो तीनों कॉन्ग्रुएंट थी, इसका मतलब रह सकेगी जो हमारी कंडीशन है ए इजकल टू बी इजकल टू सी, ये हमारी ट्रू नहीं हो सकती। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि दिस कैन नॉट बी ट्रू दैट कि ए हमारे से इक्वल हो बी के और बी हमारे से इक्वल हो सी के। इसका आप रीजन लिख देंगे, बिकॉज गिवन 3 लाइन्स आर, वो क्या, कॉन्क्यूरेंट। ये क्या था इसका रीजन कि हमारे पास ये कंडीशन क्या है, ट्रू क्यों नहीं सकती। इसका मतलब देखो हमारा ये कि हमारी सिर्फ ये वाली कंडीशन ट्रू है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारा किसके इक्वल है, 0 के। तो अगर अपने ऑप्शन को हम केयरफुली देखें, हमारे पास आ जाए कि जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप you understood it well. All the best. Thank you.